नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो निफ्टी है, क्या ये वाकई में सबको ट्रैप करके गया है, क्या वाकई में सबको फंसा के मार्केट एकदम क्लोज हो गई है। तो इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ही बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मार्केट क्या करता है, जब से मार्केट ओपन हुआ तब से और जब मार्केट क्लोज हुआ, टोटल आज इसकी जो भाग दौड़ रही वो लगभग 100 पॉइंट की रही। यानी ओवरऑल मैं इसकी जो फ्लक्चुएशन बता रहा हूँ वो 100 पॉइंट की रही। अब मैं आपको दिखाऊं, पिछले 2 दिन से जब भी मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको ये बोलता आ रहा हूं कि 24,000 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि निफ्टी को मैं नॉर्मली भवरानी बोलता हूँ, बैंक निफ्टी को मैं सास बोलता हूँ और सेंसेक्स को पति बोलता हूँ। तो आज आपने देखा होगा कि जो निफ्टी है ये पहले तो थोड़ी साइडवेज रही, लेकिन उसके बाद में एकदम पंप होती है, सबको ट्रैप करती है, वापस नीचे आई, फिर यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज होके एक छोटा सा पंप दिखाती है और ऑलमोस्ट एकदम डॉट टू डॉट 24,000 के लेवल को जाके टच करती है। मतलब जो भवरानी है वो चौखट पे माथा टेक के वापस नीचे की तरफ और यहीं पे आके क्लोज। अब क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की। ये जो क्लोजिंग है ना, ये बहुत सारे लोगों को ट्रैप करके गई है। कैसे? देखो, जब भी कोई साइकोलॉजिकल नंबर होता है तो अगर उस नंबर के ऊपर मार्केट क्लोज कर गया तो जो 90% ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अब मार्केट तेजी करेगा तो वो वहां पे सीई लेके बैठ जाते हैं, मतलब बीटीएसटी में सीई कर देते हैं। और अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट लेवल या फिर यूं कह सकते हो एक साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे क्लोजिंग दे जाता है, तो वहां पे जो 90% रिटेलर्स हैं वो ये विचार करते हैं कि मार्केट 24,000 को ब्रेक नहीं कर पाया तो कल भी नहीं करेगा और मार्केट नीचे ही जाएगा, ऐसा अज्यूम करते हैं। और वो लोग क्या लगा देते हैं, पुट बीटीएसटी में। तो आज यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट बहुत देर तक टिका है, यानी कि बहुत सारे लोगों को इसने कॉल में भी बिठाया और बहुत सारे लोगों को इसने पुट में भी बिठाया है। तो अब देखना यह है कि किन का दबदबा यहाँ पे रहेगा। दबदबा किसका रहता है, यानी कि पावरफुल कौन है, कॉल वाले हैं या पुट वाले हैं। देखो, बिठाया दोनों को ही है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि हाँ यार हो क्या सकता है, एक छोटा सा हम दिमाग लगाएं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट जो है गैप अप खुलेगा, गैप अप। क्योंकि ज्यादातर जो लोगों की सोच थी ना वो ये थी कि नीचे क्लोज हुआ है तो मार्केट नीचे ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कल क्या करेगा, एक साथ गैप अप होके जो बेचारे यहाँ पे पुट में बैठे थे ना उनकी सबकी लंका लग जानी है यहाँ पे। तो एक बार कमेंट जरूर करना आपने यहाँ पे बीटीएसटी में क्या किया हुआ है। तो दूसरा कारण देखिए जो बड़ा सारा निकल के आ रहा है हमारे सामने, आप केवल 2 दिन का चार्ट देखिए, सिर्फ 2 दिन का, कल का और आज का। तो आपको कुछ यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा जिसको नॉर्मली हम एक हेड एंड शोल्डर कंसीडर करते हैं। देखिए, हेड एंड शोल्डर के लिए हेड और ये जो शोल्डर्स हैं ये एकदम परफेक्ट होने चाहिए। और ये लगभग लगभग, मतलब यूं तो नहीं कहेंगे कि 100% सही आ रहा है, लेकिन लगभग लगभग ऐसा बन रहा है। सो कल को मार्केट ओपनिंग के बाद में अगर ये कैसे भी करके येन केन 24,000 के लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है, ठीक है, 24,000 के लेवल को ब्रेक करे और कम से कम 24,020 के ऊपर ही सस्टेन होवे। अब ओपनिंग की रेंज देखो कोई सी भी हो सकती है, मान के चलो मार्केट इस रेंज के आसपास कहीं ओपनिंग दे सकता है। ये जो रेंज देख रहे हो ना आप, इस रेंज के आसपास कहीं ओपनिंग दे सकता है, यानी कि 24,000 से नीचे और 23,980 के आसपास ही ओपनिंग दे दें और उसके बाद में ये 24,000 के लेवल को टेस्ट करके तोड़े तो फिर तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। अब एक चीज और आजकल जो देखने को मिल रही है कि गैप अप हो गया तो पहले नीचे भागेगा, गैप डाउन हो गया तो पहले ऊपर भागेगा, ये सीन भी आजकल देखने को मिल रहा है। तो डरने वाली बात यहाँ पे नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं, अगर मार्केट मान के चलो 24,000 के लेवल को ब्रेक करके आगे निकलने की कोशिश करता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से आ जाएंगे। देखो, सेम अगर ये 24,000 को एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर लेता है तो एक तो लेवल हमारे पास में कल वाला बना हुआ है ऐसे के सही। कौन सा लेवल है? ये 24,080 का। तो जो पहला टारगेट मुझे देखने को मिलेगा वो 24,080 का टारगेट मुझे देखने को मिल जाएगा। तो ये लेवल में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको तो आराम से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने 24,080 का लेवल ड्रॉ कर दिया। 24,020 के आसपास में एक रेंज ड्रॉ कर देता हूँ और नीचे की तरफ मैं ड्रॉ कर देता हूँ लगभग 23,990 के आसपास। मतलब ये एक ऐसी रेंज है जिसमें नो ट्रेड जोन रहेगा। देन मान के चलो ये लेवल ब्रेक हो गया 24,080 वाला,
ठीक है। तो फिर मार्केट देखो इसको क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे गैप पेंडिंग है, तो क्या ये जो गैप है इसमें एफवीजी काम कर सकती है, यानी कि इसका 50% जा सकता है क्या? तो मैं कहूँगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अगर ये 24,081 के लेवल को तोड़ गया तो फिर जल्दी ही ये ऊपर की तरफ भागते हुए ये जो गैप है इसको फिल करना चाहेगा। और ये गैप कहाँ पर आ जाता है, इसको एक बार एक्चुअल लेवल इसका मार्क कर लेते हैं हम, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये जो गैप आता है हमारे पास में निकल के आ जाता है 24,081 के बाद में अगला टारगेट 24,127। ठीक है। अब एक चीज और मान के चलो, कल गैप अप हुआ, जैसे आज वही 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट गैप अप होता है, तो कल हो सकता है ये 24,081 के आसपास गैप अप ओपनिंग दिखा दे। कैसे? आज देखो इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ओपन हुआ 24,000 के पास में, तो कल गैप अप ओपनिंग इस टॉप के आसपास दिखा सकता है ये 24,081। तो 24,081 की ओपनिंग हो जावे, एक हम सपोज करके चलते हैं, यहां से सीधा यहां ओपन हो जाए, तो फिर हमें कैंडलस्टिक्स का वेट करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव कैंडलस्टिक्स आती है तो हमारे लिए ये जो लेवल है 24,020 का, ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। और मान के चलो यहां से ये तेजी करना चालू कर दे, तो ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा 24,127। आशा करता हूं दोस्तों आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से समझाने की। देन मान के चलो इसके बाद में मार्केट अगर चलती है ऊपर की तरफ, तो स्लोली हमें 24,127 से लेकर फिर 24,241 तक का लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो ये कल के लिए मैंने 3 लेवल्स ऊपर की तरफ ड्रॉ किए हैं। अब बात करते हैं, मान के चलो मार्केट में ऐसा कुछ होता नहीं है, मद्दी करना चालू कर दे तो देखो आज के मार्केट को देखो आप, आज के मार्केट में लोग कहाँ कहाँ पे ट्रैप हो गए। सबसे पहले अगर आप ये ट्रैप पकड़ना सीख गए ना कि इंसान कहाँ ट्रैप हो रहा है, बस अगर ये पकड़ना सीख गए ना तो आप अपने आधे से ज्यादा नुकसान को कम कर सकते हो। कैसे? ये फुल एक 5 मिनट की कैंडल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ? इसका लो मार्क कर लो, इसका हाई मार्क कर लो। अब देखो इसके लो के और हाई के बीच में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। यहां पर देखो पूरा कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो रही है, कोई भी कैंडल क्लोज हुई क्या? यहाँ पे बियरिश कैंडल आती है, लेकिन दूसरी कैंडल रिवर्स हो गई, क्योंकि ये अपने लो का लगभग सपोर्ट ले लेता है। इवन लो से पहले ही सपोर्ट ले लिया इसने, सपोर्ट लेके यहाँ से उठता है। अगर मान के चलो अब यहाँ पे ये रेड कैंडल बन जाती तो ये पुल बैक होती और ये यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड प्लान हो जाता। देन इसके बाद में देखो मार्केट नीचे आता ही गया, न्यूट्रल कैंडल्स बनी, फुल ये पियानो जैसी कैंडल्स बनती रही। इनमें कोई ट्रेड नहीं होता, इन कैंडल्स में कोई ट्रेड नहीं होता इनमें। भले ही ये आपको ऐसा लग रहा है कि यार 100 पॉइंट चल गई, हम कहाँ से इसको इस ब्रेकआउट से पकड़ लेते, इस ब्रेकआउट से पकड़ लेते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ केवल हमारे मन की भावनाएं हैं, विचार है। एक अच्छा ट्रेड जो था वो सिर्फ यहाँ पे था। इसके बाद में इनमें अगर आपका कोई तुक्का लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना इनमें परफेक्ट ट्रेड तो नहीं था। अब बात करते हैं निफ्टी अगर नीचे आनी चाहिए तो देखो, जब तक 23,990 का लेवल ब्रेक नहीं करेगी ना, तब तक इन कैंडल्स का लो पकड़ने की कोशिश ये नहीं करेगी। तो पहला हमारा जो लेवल रहेगा 23,940, सेकंड हम लेवल ड्रॉ कर सकते हैं 23,900। ठीक है, 23,900 के बाद में देखो ये जो गैप है ना, इसके आसपास तक मार्केट आ सकता है 23,860 तक। तो ये भी आप एक बार ड्रॉ कर लेंगे कि अगर यहाँ से मार्केट गिरा तो पहला टारगेट ये रहेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होकर नीचे आता है तो ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा, एंड देन इसके बाद में यहाँ तक मेरा ये थर्ड टारगेट रहने वाला है। तो ये मेरी निफ्टी के ऊपर लेवल्स थे दोस्तों। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए दोस्तों, एकदम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। और एक न्यूज़ आ रही है कि टेलीग्राम बंद होने वाला है भारत में कुछ दिन के लिए, तो मैंने व्हाट्सअप का लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट्सअप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे। दोनों लिंक मैंने कमेंट में पिन किए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दोनों लिंक दिए हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों एकदम फ्री है दोस्तों। ठीक है, सो अब एक चीज़ और है जो मेरे पास में है, वो है मेरा इंडिकेटर। अगर आप में से कोई भी इंडिकेटर को यूज करना चाहें तो आप इंडिकेटर ले सकते हैं, देख सकते हैं कैसा क्या काम करता है। लाइव के दौरान भी इसको टेस्ट कर सकते हो। बहुत शानदार इंडिकेटर है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दर्शा देता है। इवन आप इसको कॉल पुट के ऊपर भी लगा के ट्राई कर सकते हो। जैसे मुझे बैंक निफ्टी किसी के भी कॉल पे लगाना है तो मैं इसको कॉल पे लगा दूंगा। यहाँ पे आपको ये परफेक्ट एंट्रीज दिखाएगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। जब मार्केट इस पीओआई पे आएगा ना पहली बार, तो आपको कुछ नहीं करना है। दूसरी बार इसी पीओआई पे आया, देखो यहाँ से, और मार्केट उठ के ऊपर गया है। ठीक है,
फिर तीसरी बार इस पीओआई का आसपास आया, फिर मार्केट उठ के ऊपर गया है। फिर देखो ये पीओआई बनाता है, पहली बार कुछ नहीं करना है, जाने दो, दूसरी बार पीओआई के आसपास आए, एक्शन लेना है, और आप देख सकते हो कितने पॉइंट यहाँ पे गेन हुए हैं। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है इसकी, मैंने बनाई हुई है, सारी चीज़ें एप्लीकेशन में मैंने दी हुई है। अगर आप बिगनर हैं या लॉस मेकर्स हैं तो आपके लिए इंडिकेटर एक वरदान साबित हो सकता है, आपको परफेक्ट एंट्री स्टॉप लॉस दिखाने में एक वरदान साबित हो सकता है। आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। 7229993334 ये मेरे नंबर हैं, आप इस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, पूछ सकते हो इंडिकेटर के बारे में जो भी आपके सवाल हो। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में क्या सिनेरियो है, आपको एक चीज़ दिखाऊं मैं आज। यहाँ पे देखो निफ्टी 135 पॉइंट चली है, जबकि बैंक निफ्टी केवल 98 पॉइंट चला है। यानी कि जो निफ्टी है वो बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा आज चली है। सो अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेना दोस्तों, जो बैंक निफ्टी है वो ज़बरदस्त साइडवेज है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सावधान ही रहना, क्योंकि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद में एक शानदार साइडवेज रोल दिखा रही है हमें। तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास में जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो देखिए क्या निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे इसकी डिमांड है, यानी कि 57,100 पे इसकी ज़बरदस्त डिमांड है। यहाँ पे जब भी मार्केट मिलेगा तेजी की संभावनाएं बनेगी, और 57,400 पे इसका सप्लाई जोन है, जब भी मार्केट यहाँ मिलेगा इसकी मंदी की संभावनाएं बनेगी। तो दो लेवल तो हमारे पास में ड्रॉ होके ही आ जाते हैं। इनकेस अब ये मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है दोस्तों, कहीं पर भी ओपन हो जाए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस रेंज में कहीं पर भी ओपन हो जाए, जैसे ही यहाँ मिलेगा शॉर्ट, जैसे ही यहाँ मिलेगा लॉन्ग, क्लियर, डरना ही नहीं है, बस एकदम सिंपल है। और ये सब करना है हमें पेपर ट्रेड पर, क्योंकि ये मैं जो पूरा वीडियो बता रहा हूँ ना, ये सारा वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से है। डिस्क्लेमर आप आराम से पढ़ लीजिए। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे और फिर निर्णय लें। सो ये हमारे लेवल्स हैं। अगर मान के चलो इन केस कुछ भी ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है 57,400 को, तो फिर हमारे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो नॉर्मली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि साइकोलॉजिकल नंबर अपने आप में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे विक ऊपर की तरफ बनी हुई है, तो 57,400 से 57,600 और अंतिम मेरा रह सकता है 57,800 तक का रेंज में ओपन होने के बाद में। इनकेस रेंज में ओपन नहीं होता है और ये गैप अप ओपन होता है, तो फिर मैं टेलीग्राम पे हुई लाइव आपकी हेल्प करने के लिए, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर कल मार्केट मान के चलो 57,100 के लेवल को ब्रेक कर दे यहाँ से, तो फिर हमारे लिए जो लेवल्स बन के आते हैं वो ये आ जाता है लगभग 56,800 तक, एंड देन इसके बाद में 56,500 तक। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ, सेंसेक्स में क्या सिनेरियो बना हुआ है। चलिए ये सेंसेक्स आ चुका है हमारे सामने, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप इसको करके देख सकते हो, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप करके देख सकते हो। देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यानी ओवरऑल जो मार्केट में डायरेक्शन है ना, अगर आप पूछे कि आपका व्यू क्या है या आपका डायरेक्शन क्या है, तो मेरा डायरेक्शन फिलहाल तेजी का है। देखो अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई भी बुरी खबर नहीं है, भूरा भाई की, ईरान की, यूएस की, इजराइल की, इनकी कोई भी बैड न्यूज़ फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रही है। सेंसेक्स में हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। ओके ये यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको सबको डिलीट करते हैं एक बार। अब देखते हैं यहाँ पे ये एक रेंज है हमारे पास में, ठीक है। कौन कौन सी रेंज है भाई, ऊपर की तरफ है हमारा 76,859, ये एक रेंज है ऊपर की तरफ। अगर इस रेंज के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो फिर हमें तेजी के आसार देखने को मिलेंगे। और तेजी कहाँ तक, देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये कैंडल देख रहे हो आप, इसका लो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे और फिर यहाँ पर, ठीक है। अब ये तुक्के से लगाए हुए लेवल नहीं है, ये मैंने कैलकुलेट किए हुए, मुझे पता है कौन सी जगह कौन सा लेवल आने वाला है, मैं एक पर्ची में लिख के भी रखता हूँ, देख लिए आप, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से कि 76,859 ये लेवल ब्रेक हुआ, तो सबसे पहले तो देखो 77,000 तो मिलना ही मिलना है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है। एंड देन इसके बाद में जो लेवल देखने को मिलेगा 77,142, एंड देन 77,432, एंड देन 77,646। 3 लेवल मुझे ऊपर की तरफ सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं।
अब बात करूं मैं सेंसेक्स की मंदी में, अगर ये गिरना चालू कर दिया तो फिर कहां तक मुझे देखने को मिलेंगे। तो देखो दोस्तों, ये एक लेवल है 76,744। कल को मार्केट इसके नीचे चला तो पहला जो लेवल मिलेगा ना वो इस लेवल के आसपास मिलेगा, जो आ जाता है मेरा लगभग 76,600 की रेंज, ऑलमोस्ट रेंज है ये। एंड देन इसके बाद में ये पीओआई मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसकी वैल्यू मैं निकाल के दिखाऊं आपको तो लगभग 457, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ से 76,457 ये लेवल देखने को मिल सकता है। एंड देन ये टूटा तो फिर ये जो नीचे का पीओआई है ना, यहाँ तक मार्केट आने की संभावनाएं जता सकता है सेंसेक्स में। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से एक छोटी सी प्यारी सी एनालिसिस थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एजुकेशनल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो एक हाइप भी कीजिए, और अपना कमेंट के जरिए अपना प्यार बरसाइए दोस्तों। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई देता हूँ। चलिए मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार।